नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। नीट पेपर लीक क्या हुआ, सीजेपी ने प्रोटेस्ट क्या शुरू किया, विपक्ष को मानो आपदा में अवसर ही मिल गया। संसद से सड़क तक राहुल से लेकर अखिलेश तक जमकर चिल्ला रहे, पेपर लीक हो गया, सरकार को पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। अब अखिलेश यादव जितना ज्यादा माहौल बना रहे थे, उतने ही ज्यादा संसद में जाकर पूरी तरह अपनी सरकार के कामकाजों पर घिर गए। जिस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये खुलकर अनुराग ठाकुर ने सदन में बताया और अखिलेश यादव उस वक्त सिर्फ सुनते रह गए। एक जवाब नहीं बन पाया अखिलेश यादव पर, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव हैं जो आज नकल के खिलाफ चिल्ला रहे हैं और अपने वक्त में नकल के पहरेदार बना करते थे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, विपक्ष जमकर पेपर लीक मामले पर चिल्ला रहा है, नकल 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 इस तरीके की बातें कर रहा है। आज तो अखिलेश यादव नकल के मुद्दे पर खुद ही संसद में घिर गए। मैं एक कहानी सुनाता हूं शबनम, बड़ी स्वीट सी स्टोरी है। साल था 1993 और उत्तर प्रदेश में थी कल्याण सिंह जी की सरकार। और कल्याण सिंह जी ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक नकल विरोधी कानून लाया था। हाँ। और नकल विरोधी कानून को उस वक्त के जो अपोजिशन में लीडर थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने काला कानून कहा था। मतलब नकल रोकने के कानून को सपाइयों ने ही काला कानून बताया था। काला कानून कहा था और स्टेटमेंट था मुलायम सिंह यादव का कि बच्चे अगर परीक्षाओं में नकल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, बताइए। और इन्होंने अगले साल जो 1995 का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें यह बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि हमारी सरकार आएगी तो परीक्षाओं में चोरी होगी और हम करवाएंगे। कौन होता है कल्याण सिंह भाजपा नकल रोकने वाला? तो फिर आज क्यों चिल्ला रहे हैं, फिर आज क्यों छाती पीट रहे हैं? अब ये तो थे पिताजी, अब बेटे जी का आ जाइए। बेटे जी का एक स्टेटमेंट है, ये उस वक्त का स्टेटमेंट है जब ये स्वयं मुख्यमंत्री थे। एक बार सुनवा देते दर्शकों को, एक बार सुनवा देते पहले, वही सुनवा दीजिए। आपको तो सीमा की बात करनी चाहिए थी। सीमा पे क्या हो रहा है? आप तो अमेरिका घूम करके आए, दुनिया के तमाम देश घूम करके आए। हम गरीबों को कम से कम वहां का अनुभव बताते कि आपने अनुभव कैसा पाया वहां पर। और क्या कह रहे हैं कि नकल से पास हो रहे हैं सर। बताओ, नकल से पास हो रहे हैं। अरे कौन, हम अगर कोई बात गलत कह दें तो शायद वो टीवी पे दिन रात चलेगी। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो कि हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं। और बताओ, कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? तो बाप और बेटे परीक्षाओं में नकल के पैरोकार और भाभी डिंपल हाथ में पट्टी लगाकर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में शरीक। ये होता है, अब वो शब्द को मैं नहीं बोलूंगा यहां पे, दोहरी नीति कह सकते हैं। क्यों? खुद खा रहे हैं, मीठा मीठा अच्छा है, कड़वा कड़वा थू थू है। मतलब दूसरों की सरकार है तो नहीं, मैं तो सरकार है, सब हजम कर जाओ। मैं तो हैरान हूं कि समाजवादी पार्टी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए आंदोलन कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं मैं। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के समय की बात है, जो टीचर्स आते थे उनके लिए कहा कि भाई ऑनलाइन अटेंडेंस जरूरी है, ताकि जब आप आएंगे तो पता तो चले कि टीचर्स आ रहे हैं सरकारी स्कूल में या नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों ने इसका विरोध किया कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए कुछ भी। विरोध क्यों? क्योंकि बहुत टीचर अब उनका कहना था कि भाई टीचर हैं हम, छात्र थोड़ी हैं कि हम पे निगरानी रखोगे, हम तो मास्टर साहब हैं। और पता है, अखिलेश यादव ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया था। उसकी मैंने पेपर कटिंग भेज दी है हिंदुस्तान टाइम्स में जब किया था। तो अखिलेश यादव की पार्टी वो पार्टी है जो चाहती है कि शिक्षक सरकारी स्कूल में ना आए, समय पे ना आए। ये वो पार्टी है जो चाहती है कि परीक्षा में खुलेआम नकल हो। पंकज जी,
बिल्कुल, कई रिपोर्ट मैंने भी देखी है सोशल मीडिया पर, वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा वायरल भी है कि कैसे सपा राज में उत्तर प्रदेश के स्कूलों का हाल रहा। कहीं स्कूल जर्जर रहे, कहीं शिक्षक ही गायब रहे, कहीं शिक्षक आराम फरमा रहे हैं, बच्चों से हाथ पैर दबवा रहे हैं, कहीं बैठकर मोबाइल चला रहे हैं। मतलब पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ हुआ करता था। और फिर कल अखिलेश यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तारीफ कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है इसलिए इस्तीफा दिया है। मतलब कि सोचिए, एक होती है चमड़ी और एक होती है मोटी चमड़ी, और उन सबसे सुपीरियर है नेता की चमड़ी। मतलब मैं चोरी करूंगा और बाहर आके बोलूंगा चोरी नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए। मैं काले कपड़े पहन के आऊंगा, देखिए काले कपड़े में थे, विरोध में पहुंचे थे। ये है अखिलेश यादव। और उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने लोग हैं वो जानते हैं कि मुलायम सिंह के राज में या लालू राज में कैसे चलता था। अच्छा, भारत में किसको नहीं पता है कि मीसा भारती कितनी बड़ी मेडिकल टॉपर है? उनको पता है। वो अपने जमाने में पूरे बिहार मतलब बिहार झारखंड कंबाइंड की मेडिकल टॉपर थी, रैंक 1। हाँ। और आज तक उन्हें ना पानी चढ़ाने आता है ना आला आज तक लगा। देखा, आला हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जो आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं। किसने देखा है? बाप बीमार पड़ गया तो बाप के लिए भी बगल का डॉक्टर आता था। भाई मेडिकल टॉपर हो, एमबीबीएस किया है, थोड़ा बहुत तो तुम कर ही सकती हो। वो भी 90 के दशक कुछ आता ही नहीं था। हाँ, तो इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर जो कि 90 के दशक में डॉक्टर बन गया है, वो भी नंबर 1 रैंक लाकर, ये किसको नहीं पता है? वो तो अब हाई प्रोफाइल तस्वीरें आती थी। हाँ, दुनिया भर में तस्वीरें आती थी। ये तिलचट्टों की तरह लटके हुए परीक्षा केंद्रों पर लड़के, वो आप देखिए कि यूपी या बिहार में परीक्षा केंद्रों पर नकल, एक बार गूगल में टाइप कीजिए और देखिए कैसे लटके हुए मिलेंगे बहुत सारी छिपकलियां। उस पर वो आम तस्वीरें थी। परीक्षा केंद्रों पर तो अब नहीं होता है ना, कार्रवाई हुई है। अब न नीतीश राज में न बिहार में वैसी तस्वीर आए, न योगी राज में यूपी की वैसी तस्वीर आए। ये नकल पे बोलेंगे, परीक्षाओं में नकल पे। जो मतलब जिन्होंने अपने राज्य में क्या क्या नहीं किया और खुलेआम स्टेटमेंट दिए बच्चों को चोरी कराने के लिए। लेकिन पंकज जी, वो चीजें बदलती है ना दौर के साथ। हो सकता है अब समझ में आ गया हो, इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, इसलिए छात्रों की आवाज बन रहे, तो इसमें बुराई क्या है अगर छात्रों की आवाज बन रहे तो? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है आज समझ में आ गया। मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन फिर आज समझ में आया जब मैं देखा तो ये हाल का स्टेटमेंट था ना, ऑनलाइन टीचर्स वाला। तो न बाप के समझ में आया था, न बेटा सत्ता में था तब समझ में आया, न योगी राज में समझ में आया। वो समझ में तब आया जब सिर्फ तिलचट्टे खड़े हो गए जंतर मंतर पे। इससे पहले और बाद में समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, कुछ चीजें डिफेंड नहीं की जा सकती। जब आप डिफेंड करेंगे तो पब्लिक आपको बेवकूफ कहेगा। पब्लिक मुलायम सिंह यादव की पार्टी है और आरजेडी, किस लिए कौन बिल्कुल आपको पता है। आपको पता है 3 दिन पहले जब 3-4 दिन जब वो राहुल गांधी मार्च कर रहे थे ना नकल विरोधी कानून के लिए, तो सबसे आगे आगे हाथों में कैंडल लेकर मीसा भारती चल रही थी, जो खुद नकल की ब्रांड एम्बेसडर हो। और वो पेपर लीक नहीं था, वहां सीट लीक थी, सीटें लीक हो गई थी। और वो भी कह रहे थे कि देश में परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी सैड। मैंने कहा तू भी दुख महसूस कर रही है? तुझे तो अपने जो कारवां बढ़ने पे खुश होना चाहिए, तेरी बारात बढ़ रही है। तो ऐसे लोगों को जवाब तो दिया गया। संसद में अनुराग ठाकुर ने खुले तौर पर बोला है कि जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी कानून लाए गए, लेकिन सपा ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, वो सुनवा देते एक बार दर्शकों को। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से जब मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे। अखिलेश जी ने कहा तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। बिल्कुल पंकज जी, जब अपने हाथ में सब कुछ चीजें थी कंट्रोल नहीं कर पाए, अब दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसे कंट्रोल नहीं करने दे रहे, बहाने ढूंढ रहे, किसी तरह तख्ता पलट हो जाए, किसी तरह सरकार की कुर्सी चली जाए, मंत्री हट जाएं, वाहवाही लूट लें, हम खुश हो जाएं, जश्न मना लें।
लेफ्टिनेंट था मुलायम सिंह यादव का, नाम था अतीक अहमद, और उस पे पहला केस क्या हुआ था पता है? कॉलेज में मारपीट की प्रोफेसरों की, इसलिए क्योंकि प्रोफेसर परीक्षाओं में नकल नहीं होने दे रहे थे। हाँ। और उसके इस बात से खुश होकर समाजवादी पार्टी ने शाबाशी दी थी कि अगर तुमने गोली चलाई है परीक्षा केंद्र पर तब तुम तारीफ के काबिल हो। तो आज तक कैसे नहीं करने देगा? सपोर्ट में खड़ी रहती है अतीक अहमद के, है कि नहीं? और आप कह रही थी कि मन बदल गया होगा आजकल। ये शहाबुद्दीन ने एक एसपी को थप्पड़ मारा था, वो कांड याद होगा? क्यों मारा था थप्पड़? क्योंकि वो परीक्षा केंद्र में नकल नहीं करने दे रहा था। तो बड़े बड़े कांड हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगर मैं कहानियां बताने लगूं लालू मुलायम राज की और अखिलेश राज की, तो आपका डाटा भी खर्च होगा और आधे घंटे से ज्यादा तो जरूर मैं लगातार बोल सकता हूं। उसकी टेंशन मत लीजिए, अगले एपिसोड में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किसने क्या किया अपने राज में, और वो लोग ही आज आकर बोल रहे हैं। चलिए, तो पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, जो लोग जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे, वो किस तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी ने इतिहास के पन्ने पलटकर जो आईना दिखाया है, अखिलेश यादव की बोलती बंद हो गई, राहुल गांधी मुंह छुपाने लगे, प्रियंका गांधी मुस्कुराने लगी कि आखिर बोले तो बोले क्या, क्योंकि हमने अपने राज्य में क्या कुछ किया वो सब अब खुलकर सामने आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।